अस्सलाम वालेकुम। आप W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज की हमारी वीडियो फ्रीलांसिंग के हवाले से है। दो तरह की चीज़ें चल रही हैं मार्केट के अंदर। एक ये कि क्या फ्रीलांसिंग ख़त्म होने जा रही है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये चल रही है कि हम कब और कैसे शुरू करें। ये दोनों बड़े अजीब से सवाल हैं। ख़त्म होने जा रही है के बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा और कैसे शुरू करेंगे ऊपर भी और कब शुरू करेंगे ऊपर भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि फ्रीलांसिंग का जो बूस्ट है ये आया था कोविड के बाद, ख़ास तौर पे उन फील्ड्स के अंदर जहाँ पर ऑन साइट जॉब होती थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एनालिसिस की जॉब्स जो हैं, जो डेटा एनालिस्ट हैं या जो बिज़नेस एनालिस्ट हैं, ये सारे ऑन साइट जॉब किया करते थे, लेकिन अब रिमोट जॉब बहुत ज़्यादा हो गई हैं इनकी। तो एक और डे टू डे इसमें इंक्रीज़ आ रहा है। अगर आप Indeed.com पे चले जाएं या आप अपवर्क पे चले जाएं, लिंक्डइन पे चले जाएं, ग्लासडोर पे चले जाएं, तो आपको नज़र आएगा कि डे टू डे पावर BI, SQL सर्वर, डेटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब की जॉब्स में इंक्रीज़ आ रहा है। ये तो एक चीज़ हो गई। सेकेंडली, हाँ, कुछ स्किल ऐसे हैं जिनकी जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, और डेफिनेटली जब वो ऑटोमेशन की तरफ चले जाएंगे तो उनकी जॉब में कमी आती जाएगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, 2018 में एक्सेल की जॉब बहुत ज़्यादा होती थी, अब बहुत कम हो गई हैं। रीज़न क्या है? पहले ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक्सेल के ऊपर रिपोर्ट्स बनाया करते थे, डैशबोर्ड्स बनाया करते थे। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। अब बड़ी कंपनियां पावर BI की तरफ चली गई हैं और जो छोटे यूज़र्स हैं वो गूगल डेटा स्टूडियो पे आ गए हैं, या टेबलो पे भी बहुत सारी कंपनी काम कर रही हैं। तो विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। ये टूल तो पुराना है, लेकिन इसके ऊपर जो बूस्ट आया है ये मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। 2019 और 2020 में मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स दी हैं पावर BI के ऊपर, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, और वो ट्रेनिंग्स बेसिकली ज़्यादातर USA UK के लोग मुझसे ले रहे थे, और मेरे जैसे और बहुत सारे ट्रेनर हैं जो ट्रेनिंग दे रहे थे। इंडिया से बहुत सारे हैं, पाकिस्तान से बहुत सारे हैं ट्रेनर्स। तो पावर BI का वो एक ऐसा दौर था कि जो बंदा उस दौर में पावर BI को लेके फ्रीलांसिंग में आ गया वो बहुत परफेक्ट रहा है। डेफिनेटली आज भी आप इन आ सकते हैं, लेकिन आज आने के लिए आपको इस स्किल को मास्टर करना ज़रूरी है। उस टाइम पे अगर सिर्फ आपको चंद ग्राफ बनाने आते हैं, आपको डेक्स का भी इतना अच्छा आइडिया नहीं है, तब भी आप इसमें आप कदम जमा सकते थे। क्यों? तब लोग सीख रहे थे, तब लोगों का रुझान इस तरफ हो रहा था। अब ऐसा नहीं है, अब लोग सीख चुके हैं, अब उनको एडवांस लेवल की चीज़ें चाहिए। अब उनको चाहिए कि आप डेक्स कैसा लिख के दे सकते हैं, अब उनको चाहिए कि आप पावर BI सर्विस के ऊपर ऑटोमेशंस कैसे कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग ख़त्म नहीं होने जा रही, कुछ स्किल्स हैं जिनकी मांग कम होने जा रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अब AI टूल्स आ गए हैं जो कि आपको एक टॉपिक के ऊपर पूरा लिख के दे सकते हैं। तो मे बी कंटेंट राइटिंग की जॉब जो है कुछ कम हो जाए, ख़त्म तो नहीं हो सकती, कुछ कम हो सकती है, क्योंकि मशीन फिर मशीन है। इसी तरह से फोटोशॉप के ऊपर लोग काम करते थे बैकग्राउंड रिमूवल के लिए, अब रिमूव BG के नाम से वेबसाइट आ गई है। लोग एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करते हैं और करते थे थंबनेल्स वगैरह बनाने के लिए, कैनवा आ गया। लोग दूसरों से ट्रांसलेट करवाते थे, उसके लिए भी टूल्स आ गए। तो ऐसे छोटे छोटे काम, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके अगेंस्ट टूल्स आ रहे हैं। हाँ, फिजिकल जॉब्स जो हैं ये ख़त्म होने जा रही हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आपकी जो AI है ये बहुत सारी जॉब्स को खा जाएगी आने वाले दिनों में। डॉक्टर्स की बहुत सारी जॉब्स को खा जाएगी, इंजीनियर्स की जॉब्स को खा जाएगी। इवन अगर हम अकाउंटेंट्स की बात करें तो अकाउंटेंट्स के ऊपर तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी भी आ गए हैं, जैसे कैपिटल IQ आ गया है, और बहुत सारे टूल्स हैं। तो ये टूल्स डेफिनेटली आगे चल के आपके अकाउंटेंट्स की जॉब्स को भी कम करेंगे। पहले IT की जॉब, लोगों की जॉब जो है वो गई थी, एनालिस्ट की जॉब बहुत ज़्यादा गई हैं जब ऑटोमेशन की तरफ चीज़ें मूव हो गई हैं। जहाँ पे पहले 5 लोग काम कर रहे थे, अब एक बंदा काम कर रहा होता है, एक बंदा सर्वर को हर चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, रिपोर्टिंग हर चीज़ ऑटोमेटेड है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो ओवरऑल इंडस्ट्री से एलिमिनेट हो जाती हैं। आपको ज़रूरत होती है अपने आप को अपग्रेड करने की। फ्रीलांसिंग जो है ये डे टू डे बढ़ेगी, स्पेशली जो रिमोट जॉब्स हैं ये बढ़ती जाएंगी। रीज़न क्या है?
मैं एक क्लाइंट के साथ जॉब कर रहा हूँ जो कि मुझे $3700 दे रहा है पर मंथ। मुझसे पहले जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा था वो ऑन साइट था, वो उसके ऑफिस में बैठता था, उसकी सारी चीज़ों को यूज़ करता था, उसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था, उसका इंटरनेट यूज़ करता था, उसकी स्पेस यूज़ करता था, उसकी जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो ले रहा होता था। लेकिन और साथ में उसकी जो सैलरी थी वो भी $7500 थी। तो उसको सैलरी में भी बचत आ गई और बाकी सारी चीज़ें भी हराजात मेरे ऊपर आ गए, उस बंदे के ऊपर से हट गए। इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फिर कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जो उन्होंने पहले फुल टाइम लोग रखे होते थे जो बैठ के वहाँ पे उनके लिए रिपोर्टिंग करते थे, उनकी टिकट्स क्लोज करते थे। अब वो पार्ट टाइम कर रहे हैं, 15 घंटे 20 घंटे पर वीक के ऊपर वो हायर कर लेते हैं रिमोटली किसी बंदे को। अच्छा पे कर देते हैं अच्छे रिसोर्सेज को, लेकिन थोड़े घंटों के लिए रखते हैं, क्योंकि उनको अब आइडिया हो गया है कि जो बंदा ऑफिस में आके बैठेगा वो 8 घंटे हमारे पास बैठेगा, 8 घंटे में 3 घंटे या 2 घंटे उसके प्रोडक्टिव हैं और बाकी के वो गपशप में गुजारेगा। तो हम क्यों ना ये 2 3 या 4 घंटे जो काम करने के हैं सिर्फ इसके लिए बंदा हायर कर लें और उससे काम ले लें। और ये मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। तो बेफिक्र रहें, आप स्किल ठीक सीखें, राइट स्किल सीखें और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं आप फ्रीलांसिंग से। एक तो हमारा ये था आज का जो टॉपिक है कि क्या फ्रीलांसिंग खत्म होने जा रही है, तो इसका क्लियर कट जवाब है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं खत्म हो सकती, ये बढ़ेगी आगे जाके। दूसरी चीज़ ये है कि हम कब और कैसे शुरू करें। कब का सवाल का जवाब तो ये है कि आप अभी से शुरू करेंगे। अगर आपने सोचा कि मैं कल से करूंगा तो नहीं हो सकेगी, आपने अभी से और आज से शुरू करना है। और कहाँ से शुरू करना है, आपने सबसे पहले अपना स्किल जो आपको आता है या जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसकी तरफ जाना है। स्किल सेट सीखना शुरू कर दें और अपनी प्रोफाइल्स बनानी शुरू कर दें। कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, क्विलबोर्ड का यूज़ करें या किसी और रिफ्रेजिंग वेबसाइट का यूज़ करें और अपने टेक्स्ट को जो भी आप किसी की प्रोफाइल से कॉपी कर रहे हैं उसको रिफ्रेज करें। कंटेंट राइटर्स क्या कर रहे हैं आजकल, यही कर रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट से कंटेंट लेते हैं, उसको रिफ्रेश करके डिलीवर कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी ये भी गेम है। कोरा से लोगों के आर्टिकल्स उठाते हैं और उनको रिफ्रेश करते हैं, उनको चेक करते हैं कहीं इनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आएगी। उसके लिए भी टूल्स हैं, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इस कंटेंट राइटिंग के ऊपर भी, और बाद में उसको सेल कर देते हैं। $100-150 उसके ऊपर ले रहे हैं वो लोग। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, किसी की प्रोफाइल को लें, एज इट इज़ वर्डिंग यूज़ नहीं करनी। कोशिश कीजिएगा कि वो जो मैंने एक फाइवर की लाइव सेशन किया था जिसमें फाइवर की ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाने का तरीका मैंने बताया था, उससे फ़ायदा उठाएं और ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाएं ताकि आपकी गिग जल्दी आप रैंक हो, फर्स्ट पेज पे आए और आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएं। किसी भी स्किल को लेके चल सकते हैं आप। बेहतर यह है कि हाई डिमांडिंग स्किल को लें और ऐसे स्किल को पकड़ें जिसकी डिमांड डे टू डे इंक्रीज हो रही है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, डेटा को पकड़ लें, डेटा की तरफ आ जाएं। वो मशीन लर्निंग की तरफ जा सकते हैं, डीप लर्निंग की तरफ जा सकते हैं, आप सीक्वल की तरफ आ जाएं, बिग डेटा की तरफ चले जाएं, आप एनालिसिस की तरफ चले जाएं, कोई भी फील्ड उठा लें। अगर आप अभी भी इंडीड की टॉप डिमांडिंग स्किल्स देखेंगे तो उनमें 3 डिमांडिंग स्किल्स ऐसी हैं जो आज भी टॉप 5 में आ रही हैं, जिनमें एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आप इस वक्त लोग पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए और डीप लर्निंग के लिए। दूसरी है डेटा एनालिसिस और तीसरी है क्लाउड कंप्यूटिंग। और ये तीनों कोरिलेट करती हैं। इनमें आए आप अच्छी खासी जॉब्स विन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने अपनी प्रोफाइल अभी से बनाना शुरू करनी है और स्किल भी अभी से सीखना शुरू करना है। आपकी प्रोफाइल बन जाती है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमें अपनी प्रोफाइल का लिंक व्हाट्सएप करें, हम आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे और आपको उसके ऊपर सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या चेंजेस करनी चाहिए या कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जिनके साथ आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक कर सकती है। इसके साथ साथ अगर आप जो स्किल है वो जो सीख रहे हैं वो भी सीखना चाह रहे हैं, आप हमें स्किल बताएं, हम आपका स्किल उसके ऊपर प्रॉपर कोर्स बना के अपने यूट्यूब पर चैनल पर डालेंगे। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी हाजिर हैं और ऑन साइट ट्रेनिंग के लिए भी हमारे पास ओनली 4 सीट्स हैं। तो उन 4 सीट्स के लिए आप हमारे पास हमारे ऑफिस आके हमसे लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।